फैसले लिए गए, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं किसानों और रैया को लेकर? देखिए, पूरे जिले के लोग वार्षिक जब बैठक होती है, जितने भी डेलीगेट बेंच में जो भी डेलीगेट होते हैं उनको सबको बुलाया जाता है और बैठक होती है। तो देखिए, यहाँ पर करीब करीब लगभग 700 डेलीगेट उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। तो उन सुझावों पर जरूर अमल होगा और जितनी भी सोसाइटियां हैं उनको समय पे खाद, समय से बीज और किसानों तक उपलब्ध कराया जाए। ये यहाँ के संचालक मंडल और जीएम साहब की जिम्मेदारी है और इसका निरीक्षण बीच बीच में एआर साहब की जिम्मेदारी होती है। तो दोनों जिलों के एआर और जीएम साहब और इटावा की जो जिला सहकारी बैंक है, समय से खाद पहुँचे, बीज पहुँचे और लोनिंग समय से हो जाए, फिर उसकी वसूली भी समय से हो जाए, तो बैंक अपने आप बहुत अच्छी चलेगी। बैंक में कर्मचारियों की कमी, सचिवों की कमी, उसमें क्या कहोगे? देखिए, ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए, भर्तियां कराना चाहिए जहाँ जहाँ कमी है, और अगर नहीं करा पाते हैं तो संचालक मंडल को अधिकार देते, तो वो अपने स्तर से जो भी क्वालिफाइड लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो वो रख करके उस पर काम ले लेंगे और बेरोजगारी भी दूर हो। इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम चर्चा है और राजभर जो अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो एनडीए की फूट देखी जा रही है, क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? एनडीए में फूट हो जाए, यही तो चाहते हो? तो आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी न्यूज भेजो जो फूट पड़ जाए। लेकिन राजभर ने कह दिया कि पंचायत का जो चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो वो उनका दल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही तो निर्णय लेंगे, हम थोड़े ले लेंगे। आजकल थानों में और तहसीलों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, आवाज भी आप लगातार उठा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मेरे समझ में तो 10% वो 10% बढ़ा है, रुका नहीं है। जबकि सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार रोकेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ता है? ऊपर से। और फिर सही में ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के सारे पर सरकार चल रही है, पूंजीपतियों को सुविधा देती है, यहाँ गरीब जनता को और किसानों को सुविधा नहीं देती है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार ऊपर से आ रहा है। इटावा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, ये पहाड़ खोद दिए गए। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया, तो उसके बाद यहाँ के सांसद ने भी आवाज उठाई है, फिर भी खनन नहीं रुक रहा है। देखिए, अवैध खनन चल रहा है और मैंने तो देखा है कि जो किसान, जबकि अधिकार है कि किसान अपनी खेत से अपने काम के लिए, जो कि कभी कभी अपने खेत को ठीक करता है, समतल करता है, उस पर भी खनन के अधिकारी मिल करके और पुलिस के लोग मिल करके उनमें ठगने का काम करते हैं। मुझसे कई शिकायतें आई हैं और कई बार ये मामला विधानसभा में उठा है। अगर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से, बैलगाड़ी से अपने प्रयोग के लिए अगर मिट्टी लाता है तो उस पर
न तो खनन अधिकारी को उस पर कोई दंड नहीं देना चाहिए, कोई जुर्माना नहीं देना चाहिए, तब भी खुलेआम इस पर रोक नहीं है, रोक लगना चाहिए। अब की बार अगर कोई बात आएगी या कहीं से हो रख देना तो हम विधानसभा में ये मामला उठाएंगे। अच्छा, जिस तरह से सरकार SIR करा रही है, अब समय भी बढ़ा दिया है, घुसपैठियों को निकालने की बात कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है झुग्गियों पर, तो फिर क्या करेंगे? काय पे बुलडोजर चला रही? रोंगड़ियों बना के घुसपैठियों को लेकर जांच चल रही है लोग हर जिले में। ये देखिए, घुसपैठियों के नाम पर आप तो देख ही रहे हो कि अल्पसंख्यक लोगों पर जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ साथ और भी बिरादरियां हैं जो करीब सैकड़ों सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, आधार कार्ड भी है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, उनको घुसपैठिए तो वो नहीं है। और कौन लोग कहते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में वो देश के साथ नहीं थे। अब और वो लोग जो आज़ादी की लड़ाई में साथ थे उन्हें घुसपैठिए बता रहे हैं, जो 50 साल SIR से। का मामला चल रहा है, ये कभी मामला आज ही आया है, एक व्यक्ति अभी जीवित है, उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, अगर वो नाम मुझे दे देना, हाँ, अगर जीवित है तो उसका नाम बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं BLO की ये कमी रही होगी, BLO की कमी रही। गाँव में नहीं पहुंच पा रहे चाचा जी, बड़ी समस्या है गाँवों में। ये स्थिति है कि वोट SIR फॉर्म ही नहीं मिल रहे, लोगों की शिकायत है। तो ये मुझे आज ही बता दो, कल तक बता दो, तो मैं DM साहब से और SDM से वो बात रखेंगे। वो जिम्मेदारी तो आपकी थी, अगर SDM को बता देते, DM साहब तक ये आवाज़ पहुंचा देते, सूची दे देते, तो उस पर नाम जरूर जुट जाता। समाजवादी पीढ़ी को रोकने के लिए बीजेपी अब OBC वर्ग का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है, ऐसी चर्चाएं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी PDS से घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कब सीट को लेकर कब चर्चा है? देखिए, उस पर जांच करा करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने तो बहुत वादे किए थे, न खाएंगे न खाने देंगे, तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। नहीं ले पा रही है, किन कारणों से नहीं ले पा रही है ये तो आपको भी पता है। वो आप लोग अखबारों में न्यूज़ पे कभी देते नहीं, तो इस पर अगर आप दे सको तो देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, मीडिया के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, वहाँ पे कहा गया कि वोट चोरी हुई, क्या आप लोग रोक पाएंगे वोट चोरी चुनाव? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के बल पर और अभी जो SIR हो रहा है, तो देखिए, जो सही वोट हैं, सही वोट न रहने पाए वो बन जाए और फर्जी वोट न बने, इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के लोग पूरा जी जान लगा करके काम करके, और जब भी 27 का चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को हटा। गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बहुत लचर है, इलाज नहीं मिल पा रहा लोगों को, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, डॉक्टर समय से बैठ नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को क्या उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। चाचा जी, बैंक का भी मामला चल रहा है घोटाले के, तो अभी आपने मंच से भी बोला, उसको लेकर क्या कहें? तो बोल तो दिया है, बोल तो दिया है।